Good evening, everyone. गुड इवनिंग। कल एक होमवर्क दिया था, आ गया क्या तुमको सबको? गुड इवनिंग जय खुशी। नहीं आया, कोई बात नहीं है। कल वो वाला होमवर्क डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है? क्या था वो होमवर्क, देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा था कि साइन a माइनस बी का वैल्यू 1/√10 था और कॉस
ए प्लस बी का वैल्यू 2/√29 था, tan 2a का वैल्यू फाइंड करना था, और ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। या ए कॉमा बी लाइज इन 0 से लेके π/4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ये करना था अपने को। तो कुछ नहीं, अपने को tan 2a फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके अपन। ठीक है, तो tan 2a को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो, इसको ऐसा लिखा तो tan 2a को tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी। tan 2a मतलब यही होता है, tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी। इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, सही है ना? तो तुमको पता है इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और मेरे को फॉर्मूला भी पता है tan a प्लस tan b का। tan a प्लस tan b का क्या फॉर्मूला है? वो tan a प्लस a tan a प्लस tan b है ना, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन tan a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू नहीं पता मेरे को, वो फाइंड करना पड़ेगा अपने को, सही है कि नहीं? तो cos a प्लस बी तो दिया है, तो cos a प्लस बी की हेल्प से ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल कौन सा है? जो अंदर वाला एंगल है, दैट इज a प्लस बी। ये वाला एंगल a प्लस बी है। cos होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है 2, हाइपोटेनस कितना है √29। ठीक है, तो अब इसको अगर इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये 29 हो जाएगा, ये 25 और ये 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना, ये वाली साइड मिल जाएगी 5। तो यहाँ से अगर tan a प्लस बी निकाला मैंने, तो tan मतलब होता है, tan थीटा मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन बेस। तो ऑपोजिट कितना है 5 है, और बेस कितना है 2 है, तो tan a प्लस बी का वैल्यू मिल गया 5/2। ठीक है, tan a माइनस बी का किससे निकालेंगे? इससे निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल निकाल लो साइन a माइनस बी, a माइनस बी वाला एंगल ये रहा, कितना दिया है? साइन, साइन थीटा, साइन मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है √10। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो ये वाली साइड 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये साइड 3 आ गई, तो तुमको यहाँ से tan a माइनस बी मिल जाएगा। तो tan a माइनस बी कितना हो जाएगा? tan मतलब होता है ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपन बेस, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है 1, और ये कितना है बेस 3। तो tan a माइनस बी का वैल्यू में मिल गया। तो tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है 5/2, प्लस tan a माइनस बी का वैल्यू कितना है 1/3, 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3। कैलकुलेशन कर लेंगे तो 5 3 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 3 6, तो 6 माइनस 5 अपॉन 6, 6 और 6 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 5 1, 15 प्लस 2 17। तो आंसर इज फाइनल 17। बोलो, कल का होमवर्क ये था बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। समझ गया क्या? बोलो आ गया? वेरी गुड। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है बातें और देखना है। ठीक है, चलो ये उड़ा देते हैं और मेरा बोर्ड का रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन तुमको कैसा बोला है, तुमको क्वेश्चन ऐसा बोला है कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बोला है कि साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स कितना बोला है, 2 बोला है, और इसमें बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन रेस टू tan x प्लस कोसेक रेस टू tan x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, sin x प्लस कोसेक x 2 दिया है, तो sin रेस टू tan x प्लस कोसेक रेस टू tan x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तुमको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि sin x मतलब होता है कोसेक x मतलब होता है 1/sin x। sin x और cosec दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ऐसा कर सकते हो कि इसको तो sin x से लिखा रन दिया, प्लस cosec x को ऐसा लिख दिया 1/sin x इज इक्वल टू 2, है ना। फिर sin x को थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x प्लस sin x से मल्टीप्लाई किया तो sin कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ी देर में ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि ये कैसा लिखा है। देखो, मान लो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर करो, यही आ जाएगा, तो यही लिखा है ना, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, b तो 1 है ना, तो ये b आ गया, तो sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिख दिया। तो इससे मेरे को sin x का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब sin x का वैल्यू 1 मिल गया, लेकिन मेरे को किसकी जरूरत है, sin रेस टू tan x की। तो देखो sin रेस टू tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों जगह 10 पावर ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin रेस टू tan x, और यहाँ पे 1 10 पावर लिया, 1 रेस टू 10 कितना होता है, 1 ही होता है, तो sin रेस टू 10 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब तुमको पता है sin रेस टू 10 का 1 आ गया, तो अब इसका sin रेस टू 10 का 1 आ गया, तो मेरे को कोसेक का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो तुमको पता है कोसेक इज व्हाट 1/sin x, है ना, तो 1/sin x का वैल्यू कितना आया, sin x का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 10 भी पावर दे दिया, तो 1 को कितना पावर दो, 1 ही आएगा, है ना। इसका मतलब कोसेक रेस टू 10 का पावर भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 1 1 आ गया, और दोनों ऐड हो जाएंगे, sin रेस टू tan x प्लस कोसेक रेस टू tan x, तो 1 प्लस 1 दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 2, हेंस इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, बोलो समझ गए क्वेश्चन। है ना, ओके वेरी गुड। ठीक है, देखो क्या बोला है, sin x प्लस कोसेक का वैल्यू 2 बोला है, दिया है तुमको, बोला है sin रेस टू tan x प्लस कोसेक रेस टू tan x का वैल्यू फाइंड करना है। तो sin x वैसा वैसा कोसेक की जगह लिख दिया 1/sin x इज इक्वल टू 2, है ना। इतना तो पता ही होगा, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। तो अगर इसको ऑल थ्रू से साइन से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व कर लो ना, ये तो पता है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो, तो कितना होगा sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया, तो ये देखो a स्क्वायर ये ऐसा लिखा है ना, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा है ये, तो इसको मैंने लिख दिया sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से sin x का वैल्यू दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, तो sin x का वैल्यू कितना आ गया 1, sin x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो sin x का वैल्यू 1 हो गया। तो sin x का वैल्यू 1 हो गया, तो मेरे को तो sin रेस टू 10 का वैल्यू चाहिए, तो दोनों जगह क्या कर लिया, 10 10 पावर ले लिया, यहाँ पे भी 10 ले लिया, यहाँ पे भी 10 लिया, तो देख यहाँ पे 10 लिया और यहाँ पे 10 लिया, तो sin रेस टू 10 और 1 रेस टू 10 कितना होता है 1, तो 1 sin रेस टू 10 का पावर 1 हो गया। अगर sin रेस टू 10 पावर का 1 है, तो कोसेक रेस टू 10 का भी 1 आएगा, क्योंकि कोसेक मतलब होता है 1/sin,
साइन का पावर कितना है 1, तो 1/1 कितना, तो 1। तो कोसेक का पावर भी दोनों साइड 1, 10 लिया, यहाँ पे भी 10 लिया, वहां पे भी 10 लिया, तो भी कोसेक का वैल्यू कितना आएगा 1। तो इसका मतलब साइन रेज टू 10x प्लस कोसेक रेज टू 10x 1 + 1, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, समझ गया क्या? है ना, बेसिक बेसिक चीजें यूज करिए बस, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत हार्ड वाला यूज किया है। समझ गया कि नहीं सबको, बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुमको sin x को 1/cosec या sin, वो cosec को 1/sin x लिख सकते हैं, वो नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। वो तो पता होना चाहिए, इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके अभी तक, है ना। इफ cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये बोल रहा है -3/2। ठीक है, अपने को प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है मेरे को। ओके, तो ध्यान से देखो, ये दिया है और ये सॉल्व करना है, सही है। तो पहली बात तो देखो, ये जो दिया है ना, ये 2 को इधर भेज देता हूँ, ये 2 को इधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 2, है ना, 2 cos अल्फा माइनस बीटा, और ये 2 इधर भेज दिया तो 2 सबसे हो गया, ये तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, और ये -3 इधर आ गया, तो -3 इधर आया तो क्या होगा +3, ये -3 इधर आया तो क्या होगा +3, और +3 को मैंने लिख दिया 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये पहली स्टेप हो गई। ठीक है, बोलो पहली स्टेप समझी सबको कैसे किया? पहली स्टेप समझ गई, है ना। हाँ, -3 को इधर लाया तो -3 +3 हो गया, +3 को मैंने लिख दिया 1 + 1 + 1। ओके, ठीक है। अब देखो इसको 2 cos बीटा माइनस गामा है तो 2 को वैसे ही रखो। तुमको पता है cos बीटा माइनस गामा, cos a माइनस बी का फॉर्मूला पता है? cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin बीटा sin गामा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, cos a माइनस बी। ठीक है, cos a माइनस cos a cos b cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा, cos a cos b प्लस sin a sin b लगा दिया। फिर यहाँ पे भी लगा दो 2 cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा। ठीक है, ये लगा दिया इसमें। अब इसमें वापस लगा दो तो ये कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b लगा दिया, है ना। अब बच गया क्या 1 + 1 + 1, तो एक 1 की जगह मैंने लिख दिया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दूसरे 1 की जगह लिख दिया sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तीसरे 1 की जगह लिख दिया sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। बोलो यहां तक समझा?
यहाँ तक समझा? सेकेंड स्टेप समझी? क्या किया? cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया और 1 को लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, क्योंकि 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एंगल अभी कौन कौन सा एंगल दिए मेरे को? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा में तीनों में 1 लिख दिया मैंने। साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा cos स्क्वायर गामा। बोलो समझा क्या ये वाला स्टेप? है ना? हाँ, वेरी गुड, इतना समझ गया। अब देखो इतना हो गया है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 से सब जगह 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो रहा है? नहीं किया तो भी चलेगा, है ना। 2 मतलब ये इसको भी मल्टीप्लाइड है, इसको भी मल्टीप्लाइड है, हाँ, ये 2 इसको भी, ये 2 इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एक तुमको फॉर्मूला पता होगा, तो आई डोंट नो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक सेकेंड ना, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ ठीक है। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है तुमको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर ले लेते हैं, ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 मल्टीप्लाइड है अंदर, ठीक है। तो मान लो थोड़ा सा मैं इसमें एडजस्टमेंट करता हूं, मैं इसको ऐसा लिखा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, ठीक है, हाँ। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा एक साथ लिख दिया, और एक काम करते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, 2 को बाहर रख लो, a इंटू बी, क्या बोला है? a इंटू बी, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कहाँ पे है? देखो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कहाँ पे है? साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, 2 मल्टीप्लाइड भी है इसको, तो 2 को वो बाहर ही रखा और यहाँ पे लिख लिया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। इसका यूज हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर रख लिया, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी, फिर बी इंटू सी, साइन बीटा इंटू साइन गामा, साइन बीटा इंटू साइन गामा कहाँ है? देखो साइन बीटा इंटू साइन गामा, ये रहा, इसका यूज हो गया, तो 2 बाहर ही रख लिया, साइन बीटा इंटू साइन गामा रख लिया, अच्छा ठीक है। फिर a इंटू बी इंटू सी, फिर a इंटू सी, साइन अल्फा इंटू साइन गामा, साइन अल्फा इंटू साइन गामा, ये रहा, इसका यूज हो गया, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन गामा, ठीक है। अच्छा देखो ये यूज हो गया, यूज हो गया, जो जो अंडरलाइन किया वो यूज हो गया। अब जो बच गए वो वापस से लिख दो, क्या बच गया है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना। देखो कॉस वाले टर्म तो बच गए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो इसको मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। अब वैसे ही कॉस स्क्वायर को बनाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि सब में 2 है ना, तो 2 बाहर रख दो, कॉस ए इंटू बी, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये रहा, ये यूज हो गया, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, है ना, ए इंटू बी इंटू सी, कॉस बीटा कॉस गामा कहाँ पे? कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस बीटा कॉस गामा, ये रहा, कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस बीटा कॉस गामा, ये यूज हो गया, ठीक है। फिर a इंटू बी इंटू सी, फिर a इंटू सी, तो कॉस अल्फा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस गामा, ये रहा कॉस अल्फा कॉस गामा, ठीक है। सब यूज हो रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस गामा, है ना, देखो सब यूज हो गए, सब, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, है ना, सब चीजें यूज हो गई ऊपर लिखी हुई, और वही यूज करके अपन ने फॉर्मूला बना लिया। तो ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये वाला, ये काय का फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी, काय का फॉर्मूला ये? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन अल्फा और इज इक्वल टू 0 भी तो है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा
प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये रहा, उसकी जगह ये लिख दिया। ये काय का स्क्वायर है, ये देखो ध्यान से, ये काय का है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी, जब भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आता है, पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब जैसे जैसे अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x भी 0 है और y भी 0 है, ये बोला था मैंने, दो या दो से ज्यादा। तो अगर जैसे ऐसा होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सब 0 आते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, ये चीज बता चुका हूं पहले भी। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम, स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है। ठीक है, तो तुमको पता है दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब खुद दोनों 0 के इक्वल होंगे तब उसका सम 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये भी 0 है ना, एंड ये भी 0 है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा ये भी 0 है, तब इन दोनों का सम का स्क्वायर 0 आ रहा है, तभी क्यों, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो इसको दोनों 0 है तो ऐसे लिख सकते हो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो वही प्रूफ करना था और वो प्रूफ हो गया अपना। बोलो समझ गया कैसे किया है ये प्रूफ? वेरी गुड राकिब, ठीक है ना, वेरी गुड, जय को समझ गया, बढ़िया, एक एक स्टेप बताया तुमको इजीली, है ना, बढ़िया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे, राइट, ठीक है, यहां तक तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, पहली बात साइन ए प्लस बी ये सब फॉर्मूला याद होनी चाहिए, और बेसिक पता होना चाहिए ये वाला चीज क्या, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू सी। ठीक है, पहले ये 2 को इधर भेज दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 को इधर लेके आया, -3 को 1 + 1 + 1 लिख दिया, क्योंकि -3 मतलब 1 + 1 + 1 होता है। ठीक है, फिर 2 को भेजने के बाद इसमें फॉर्मूला लगा दिया cos c माइनस cos a माइनस बी, इसमें भी लगा दिया, तीनों में cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब वो cos a माइनस बी का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने ये 1 को इसमें भी फॉर्मूला लगाया, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, तीनों में cos a माइनस बी लगा दिया। फिर इस 1 को इस 1 को इस 1 को इस 1 की जगह sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा लिखा, इस 1 की जगह sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा लिखा, और इस 1 की जगह sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा लिखा। ठीक है, क्योंकि पता है ना तुमको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे अल्फा ले लिया, है ना, क्योंकि तीन ही तो एंगल है अल्फा बीटा गामा, इसलिए इस 1 को ये लिख दिया, इस 1 को ये लिख दिया, इस 1 को ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब सब वाले सब साइन को कंबाइन कर लिया, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा तीनों को लिख लिया एक साथ, और फिर प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा 2। अब ये फॉर्मूला बनाया ना, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो a इंटू बी साइन अल्फा साइन बीटा, तो देखो यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा है क्या, तो साइन अल्फा साइन बीटा, फिर साइन बीटा साइन गामा, फिर साइन गामा साइन साइन अल्फा साइन गामा, a इंटू बी इंटू सी a इंटू सी, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस a इंटू सी वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पे सिर्फ कॉस के टर्म इकट्ठी है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 cos अल्फा a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस a इंटू सी, कर लिया यूज। अब देखोगे तुम एक बात कि ये वाला काय का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू सी प्लस a इंटू सी, काय का फॉर्मूला ये पूरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a कितना है ये, b ये c ये, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
वैसे इसको लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आ रहा है, तो जब भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आता है, सम देखो ना एक्स स्क्वायर, मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है, तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, दोनों को 0 होना पड़ेगा तभी सम 0 आएगा, ना तो नहीं हो सकता, 0 छोड़ के ये कोई वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा ये भी 0 है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये भी 0 है, तब जाके दोनों का सम 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों का सम दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और वही प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, हाँ बोलो, हो गया, समझ गया? यस सर, वेरी गुड। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके चलो, सब चीजें आने चालू हो जाएंगी। ठीक है, खुद पे विश्वास रखो बस कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, राइट। और जो चीजें सिखा रहा हूँ वो सीखने की कोशिश करो, है ना। तभी तो आएंगी चीजें, सही है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। तुम्हारा मैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लंबा खींचूंगा, ठीक है, याद रखो, लंबा मतलब थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नई बैच है और तुम कर सकते हो, अच्छे अच्छे ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा तुम्हारा रीच बढ़ेगा। सही है, याद रख लो जिसका, एक बात याद रखो, पहला चैप्टर पढ़ाया था, सेट्स जाने दो, बेसिक मैथमेटिक्स है ना वो, सेकंड लॉगरिथम, और ये जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, और फोर्थ क्वाड्रेटिक, ये 4 चैप्टर तुम्हारा डिसाइड करेंगे 11th-12th का मैथ्स। याद रखो 11th-12th, अगर इसमें वीक चैप्टर वीक हो गए ना तुम्हारे, अगर आइडिया नहीं है ना ये चैप्टर होगा, तुम्हारे 11th-12th सब बिगड़ जाएगा। सीधी बात, मैं तुमको कोई भरोसा नहीं दूंगा, झूठा भरोसा नहीं, कर लोगे। ये चैप्टर में तुमने ध्यान नहीं दिया ना, टाइम पास किया ना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा एट द एंड ऑफ द दिसंबर कि लॉगरिथम तो मेरे चैनल पे पूरा आ गया है, बेसिक मैथमेटिक्स पूरा है, मैं पूरी दिसंबर के एंड तक पूरी कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्री पूरा मेरे चैनल पे लाऊंगा मैं। और अगर किसी का ट्रिग्नोमेट्री छूट गया है स्टार्टिंग का, तो वो ट्रिग्नोमेट्री कर सकता है वापस देख के वहां से। और क्वाड्रेटिक भी मैं पूरा चल ही रहा है, क्वाड्रेटिक तुम्हारा पूरा मिल जाएगा, तो पूरा मिल जाएगा तुमको क्वाड्रेटिक चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो तुम वहां से भी देख सकते हो, वो तो कंटिन्यूसली 4 लेक्चर आ चुके उसके। तो ये 4 चैप्टर मेरे चैनल पे आ जाएंगे दिसंबर एंडिंग तक, तो वो तीनों चारों जिसका छूट गया वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, मैं तुमको हैमर नहीं करूंगा कर कर कर, तुमको करना होगा तो करोगे, क्योंकि यू आर स्टडिंग फॉर योर फ्यूचर, नॉट फॉर माई फ्यूचर, राइट, नॉट फॉर योर पेरेंट्स फ्यूचर। ठीक है, खुद के फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। ठीक है, तो चैनल अगर नहीं पता होगा तो मैंने बहुत बार लिंक विंक डाली है ग्रुप में, है ना, तो वो तुम जाके तुम देखना, नहीं पता होगा फिर भी तो पूछ लेना। ठीक है, चलो मिल जाएंगे तुमको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर, मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा घर पे और तुमको चैनल पे दे दूंगा, क्योंकि जूम का रिकॉर्डिंग खराब हो गया है, तो मैं खुद रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। k = 1 से लेके 100, है ना, और बोला है साइन kx cos 101 माइनस k और x दिया है इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट ये कितना होता है 50 साइन 101x, है ना। ठीक है, साइन 50 साइन 101x, ठीक है, हाँ चलो करते हैं, लेट मी, ओके ठीक है। चलो, पढ़ाने का मजा तभी आता है जब पढ़ने वाला डेडिकेटेड हो, समझ गए। अगर पढ़ने वाला डेडिकेटेड नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा चैप्टर खत्म, ठीक है, ऐसा नहीं, पढ़ना है तुमको। चलो, अब ये मेरे को बोला है कि भाई ये है ना, ये इसके इक्वल है, प्रूफ करके बताओ। तो तुमको पता है मैंने समेशन का मतलब बताया था कि k का वैल्यू 1 से लेके 100 तक इसमें लिखो और सब में प्लस डालते जाओ बीच में।
तो थोड़ी देर के लिए k का वैल्यू जैसे 1 पुट किया, स्टार्टिंग वैल्यू k का 1 है, ठीक है, तो k का वैल्यू 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे k का वैल्यू 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा 101 माइनस 1, 100 आ जाएगा, है ना, और ये x, ठीक है। अच्छा, फिर k का वैल्यू 2 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos, प्लस क्यों किया, समेशन है, ये पूरा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, sin 2x इंटू कॉस 101 माइनस k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इससे x 101 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 99x, ठीक है, और फॉर्मूला याद रखो ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। हाँ, अब k का वैल्यू 3 पुट करो, 100 तक पुट नहीं करेंगे अपन, बस थोड़े पुट करेंगे, फिर वो एनालाइज करेंगे, 100 पुट करोगे तो क्वेश्चन लिखने में पूरा टाइम चला जाएगा, तो तीसरा पुट कर दिया, चलो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो साइन की जगह k की जगह 3x पुट किया, 3 पुट किया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 पुट कर रहे हैं ना अपन, तो 98 आ जाएगा, 8x, है ना। कहाँ तक जा रहा है ये अपना सीरीज, आखिरी वैल्यू 100 हो जाएगा, 100 पुट होगा इस पे, 100 पुट होगा, एक और वैल्यू उसके पहले वाली वैल्यू पुट कर लो, मान लो ऐसा पुट कर दिया तो साइन 99 x, k की जगह 99 और cos, यहाँ पे 99 आएगा तो कितना आ जाएगा 100x माइनस, तो ये 2x आएगा, सही है ना। फिर 100 पुट होगा तो कितना 100 पुट, 99 पुट किया ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करते गए और 99 आया एक में, तो 99 लिख लिया, और उसके बाद क्या लास्ट 100 है तो 100 पुट किया तो कितना हो जाएगा साइन 100x इंटू कॉस, इसमें 100k की जगह पुट करूंगा तो 101 माइनस 100x, बोलो इतना समझ गया क्या भाई, पहले बताओ, समेशन लिख दिया और ऐसा लिखा, बोलो, है ना, सिंपल सी चीज है, ये समेशन वाली चीजें मैं करा चुका हूं, तो तुमको डरना नहीं है कि यार सर ये समेशन क्या होता है, समझ गए, हाँ डरना नहीं है। अब एक बात बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सुना है क्या जिंदगी में कभी, बिल्कुल सुनना चाहिए, साइन ए का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें पहला पेयर देखो, पहला ये एक और ये, है ना, पहला टर्म और लास्ट टर्म उठाओ, पहला टर्म और लास्ट टर्म उठाओ, तो देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगा कॉस ए साइन बी, देखो साइन ए एक्स मान लो ए है और 100 मान लो बी है, तो देखो साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी, तो ये काय का फॉर्मूला बन रहा है, बोलो ये काय का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी, तो ये वाला पेयर, ये वाला और ये वाला दोनों टर्म मिलके एक पेयर बनाएंगे, और वो पेयर कौन सा होगा, वो पेयर कौन सा होगा साइन ए प्लस बी का, तो वो कैसा होगा, ए कितना है एक्स है, और ये कितना है बी कितना है 100 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एक्स, है ना, 100 है ना, ए अरे 1 है ना, यहाँ पे एक x का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 प्लस 100 और ये x बाहर x, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये एक पेयर, तो ये 101x हो जाएगा, इसको मैंने क्या लिख दिया 101x, ठीक है, ये पेयर और ये पेयर, है ना, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब एक बार ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक क्या करी, ध्यान से देखो, ये साइन के अंदर पूरा लिखा हुआ a है और कॉस के अंदर पूरा लिखा हुआ b है, तो साइन a कितना है x, b कितना है 100x, ठीक है, देखो ना ये पेयर, ये टर्म और ये टर्म मिला लिया, दोनों टर्म मिला के कौन सा फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का, तो ये किसके इक्वल हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 101, दोनों में x कॉमन आ जाएगा और x बाहर आ गया, तो वैसे कितने पेयर बनेंगे, देखो दूसरा पेयर ये बन रहा है, इसको इसको मिला लिया तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल, 1 से लेके 100 नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4, कितने बार k लिखा 100 टाइम्स लिखा,
तो 100 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 100 नंबर ऑफ टर्म्स में अपन ने पेयर बनाए, 100 के पेयर बनाओगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स जनरेट होंगे? इसका भी फॉर्मूला कितना बन जाएगा, इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन ए प्लस बी का ये भी बन जाएगा 99x, सॉरी 2x है ना, ये 2x और 99, ठीक है। तो ये दोनों से ये कितना हो जाएगा, ये भी 101 और ये भी x हो गया। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे 1 से लेके 100 तक, ये और ये एक पेयर बन गया, फर्स्ट और लास्ट एक पेयर, सेकंड और सेकंड लास्ट दूसरा पेयर। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे बोलो, 100 नंबर्स और टर्म्स है और पेयर बना रहे हो, तो कितने पेयर बन जाएंगे, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे। तो 50 साइन 101x, तो वही प्रूफ करना था और वही प्रूफ हो गया। बोलो समझ गया, वेरी गुड पीयूष, बड़ा समझ गया कि नहीं, क्वेश्चन कैसे किया है ना, साइन का फॉर्मूला यूज किया, साइन ए प्लस बी का, ठीक है ना, बढ़िया, वेरी गुड, साक्षी को समझ गया, क्लियर है, जय का भी सही है, जय का भी समझ गया, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रॉब्लम, आई होप सबको समझ गया होगा, राइट। यस क्लियर है राखी, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया राखी बेटा, गायत्री को समझ गया, वेरी गुड गायत्री, बढ़िया है बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक रिजल्ट है, रिजल्ट है ना, रिजल्ट प्रूफ करते हैं, ये हो गया होगा तो सब थक गए क्या रे यार, हाँ मैं इतने डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। जो कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, वो फर्क है इसमें, हाँ बहुत जमीन आसमान का फर्क है, समझ गए कि नहीं। वो ट्रिग्नोमेट्री और ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फर्क है, वो ट्रिग्नोमेट्री कहीं काम नहीं आती, समझ गए, और ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह काम आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है a प्लस बी पाई बाय 4, इसको क्वेश्चन भी रिलेट कर सकते हो और एक रिजल्ट भी है ये, शो दैट 1 प्लस tan a वन प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये प्रूफ करना है मेरे को। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाया तो तुमको पता है ये tan वैन दिया है a और b के फॉर्म में, तो तुमको समझ जाएगा कि इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो यूज होना ही है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, ये फॉर्मूला है। tan a प्लस बी का क्या है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया, पाई बाय 4, तो यहाँ पे tan पाई बाय 4 आ जाएगा, और tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b, ठीक है। अच्छा तो थोड़ा tan वन एक साथ लेके आते हैं, तो एक काम करते हैं, ये 1 को इधर ही रहने दो, 1 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan a tan b, ठीक है। तो ये इधर उधर गया तो प्लस हो गया, सही है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जैसे मैंने मान लो इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा
ऐसा अगर कोई मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, बोला 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये ऐसा होगा ना 1 इंटू 1 1 प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 सॉरी 1 इंटू 1 1 1 इंटू बीटा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये ऐसा आता है ना 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये इस फॉर्म में लिखा है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, तो इसको मैं 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा लिख सकता हूँ, सही है ना, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी देर के लिए ना, मान लो इसको अल्फा मान लो, थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो बीटा ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इसमें कमी किसकी है, 1 की कमी है। अगर मेरे को इसको इसमें लिखना है तो इसमें 1 भी आना चाहिए, लेकिन इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऐड किया तो वहां पे भी ऐड करना पड़ेगा। समझ गए ना बात, समझ रहे हो कि जैसे 1 इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, देखो 1 प्लस ऐसा ऐड किया 1 प्लस, अगर मैंने ऐसे लिख दिया tan a प्लस tan b, है ना, प्लस tan a tan b, ठीक है, tan a tan b। अब यहाँ पे 1 ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सही है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है तो दोनों साइड देखो, यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे मर्जी से 1 ऐड किया ना, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो फिर, क्योंकि ये और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, सेम है, ठीक है। तो देखो ये किसमें बन गया, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो मैं ऐसे लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सो दैट्स योर प्रूफ। बोलो समझ गए ये कैसे किया। वेरी गुड विष्कार, है ना, हाँ ठीक है। तो दिस इज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट है ये, याद रखो कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 होता है। अगर a प्लस बी पाई बाय 4 है तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b 2 होता है। दिस इज अ रिजल्ट है, एंड क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो इसको, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, देखो यही रिजल्ट का यूज होता है, ठीक है। अगर हो गया है तो बोलो, हो गया क्या, हो गया तो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोटेड, सही है, बढ़िया, ठीक है, हाँ। अब देखो ये एक रिजल्ट मैंने प्रूव करा, अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो कैसा आता है, देखो जैसे मान लो अगर ऐसा बोल गया, मेरे को बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री, है ना, डैश 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 1 प्लस tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा है मेरे को, सही है कि नहीं, है ना। तो अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा अपन ने क्वेश्चन प्रूफ किया 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b, है ना। जैसे मेरे को पता है 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री 1 प्लस tan 3 डिग्री 1 प्लस tan 4 डिग्री, ऐसा जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है 1 प्लस tan 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक। तुमको पता है 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 2 है, 2, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, क्योंकि tan 45 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये आखिरी वैल्यू तो 2 है। अब सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर इसका वैल्यू मैंने बोला था 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू कितना आता है 2, ठीक है।
तो देखो कितने बार लिख रहे हो, ये टर्म कितने बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, कितने बार आ रहे हैं, 45 टाइम्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 45 टाइम्स। लेकिन एक का वैल्यू लास्ट का पता है, तो उसको बाजू में रखो। कितने आ गए यहाँ पे, 1 प्लस, यहाँ पे इससे पहले कौन सा आएगा, इससे 1 प्लस tan 44, ठीक है। तो पेयर मेरे को 1, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए अभी, 1 2 3 4, 44 टर्म्स हो गए, 44 टर्म्स, ठीक है, 44 टर्म्स हो गए। अब वो 44 टर्म्स में मैंने इस ऐसे पेयर बनाए, ऐसे पेयर, ऐसे पेयर, तो वो कितने पेयर बन जाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू तो 2 है, उसको बाजू में रखो। कितने पेयर बन जाएंगे टोटल, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, क्योंकि 44 जने खड़े हैं, उसमें से तुमने दो दो के पेयर बना दिए, तो कितने नंबर ऑफ पेयर बन गए, 22 पेयर। तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो गया, 22 बार, तो 2 इंटू 22, और ये आखिरी वाला 2 इंटू 2, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2⁻23। तो वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2⁻23, बिकॉज आई ऑलरेडी प्रूव दैट 1 + tan 1 डिग्री प्लस 1 + tan 2 डिग्री इज 2। वैसे ही इसका वैल्यू 2, वैसे ही आगे वाला 2, 2 2 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 44 टाइम्स। कितना पेयर, ये वाला कितना पेयर बनेगा, एक पेयर, दो पेयर, कहां तक बनाने, 1 + tan 44, तो 44 टर्म्स में पेयर कितने बनेंगे, 22, और आखिरी वाला 2, तो 2⁻23। बोलो समझ गया क्या ये क्वेश्चन, बताओ। सॉल्व कम होते हैं जेई के क्वेश्चन, दिमाग यूज ज्यादा करवाते हैं, समझ गए। एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज इज ऑल अबाउट जेई, ठीक है। बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन था हुजैफ का, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, उसको भी लॉग का क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, लॉग का क्वेश्चन था, क्या बोल रहा था, 2⁻log 3⁻10 minus log 5⁻10 into 3⁻10, 5⁻10, 5⁻10, और यहाँ पे दिया 3 log 5⁻10 minus log 2⁻10 into, ये 3 हो गया, और इंटू 5 log 2⁻10। आविष्कार तेरा जो क्वेश्चन था ना, वो नंबर ऑफ टर्म्स वाला, वो एक चैप्टर में आने वाला है, तो जब वो चैप्टर आएगा ना, तो मैं तेरे को बता दूंगा उसका, टेंशन मत ले, ठीक है। तेरा वो वाला जो डाउट है, ठीक है, 10⁻2 है ना। अब जो मैंने कल एनडीए वेंडीए के भी तुमको बहुत सारी चीजें भेजी हैं, तो जो एनडीए में इंटरेस्टेड है, मैथ्स, एनडीए का मैथ्स सॉल्व करो। ऐसा नहीं जेई वाले सॉल्व नहीं कर सकते, जेई वाले भी करो एनडीए का मैथ्स, क्या प्रॉब्लम है। एनडीए का एग्जाम बॉयज तुम दे देना, गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनडीए, याद रखो। तो बॉयज तुम दे सकते हो एनडीए के लिए, आराम से क्रैक कर लोगे, बट उसके लिए जीके वीके भी पढ़ना पड़ता है, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। तो ये 3⁻10, 5⁻10, 2⁻10, 5⁻10, 2⁻10, 3⁻10, हाँ ये वैल्यू फाइंड करना है मेरे को। पहली बात तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, log 2⁻log 3⁻10 अपॉन 2⁻log 5⁻10, ऐसा लिख सकता हूँ हुजैफ, है ना। तेरे को पता है ना, जैसे 2⁻m-n लिखा है, तो इसको लिख सकता हूँ 2⁻m अपॉन 2⁻n, ऐसा लिख सकता हूँ उसको। तो वही प्रॉपर्टी यूज करिए, ठीक है। इनटू ऐसा लिखा है 3⁻log 5⁻10 अपॉन 3⁻log 2⁻10। डाउट की निशानी है कि वो इंसान पढ़ाई कर रहा है, समझ गए। और जिसको डाउट ही नहीं आते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई कि जिसको कुछ डाउट ना है, सब खुद ही कर ले, वैसा तो नहीं होता बेटा, ठीक है ना। ये हो गया, ऐसा लिख दिया सबको 2⁻10, हाँ ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा हुजैफ, हुजैफ 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 हुजैफ, है ना। एक काम कर, इसको इंटरचेंज कर दे। मैंने बोला था ना, एक प्रॉपर्टी सिखाई, देख हुजैफ, a⁻log
बी टू द बेस यहाँ पे मान ले सी, तो ये बी और ए को इंटरचेंज कर सकते हो, बी आ गया आगे और ये सी और ये ए आ गया, ये प्रॉपर्टी। तो ये 5 को इधर लेके आ जा, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू लॉग 3 टू द बेस 10, और 5 इधर आ गया तो 5 log 10 2 टू द बेस 10, 5 को इधर आ गया 2 पर चला गया, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे ये देखो, ये पहले लिख लो 5 रेज टू log 2 टू द बेस 10 अपॉन, अब देखो ये लिख लिया वैसा। अब देख यहाँ पे ना ये वाले को इंटरचेंज कर दे, इसको भी इंटरचेंज कर दे, इसको इंटरचेंज करेगा तो कितना हो जाएगा 3 log 5 टू द बेस 10 है ना। अब इसको वैसे ही लिख दे, तो ये कितना हो जाएगा 3 log 5 टू द बेस 10 अपॉन, ठीक है, नीचे क्या लिखा है, अब इसको भी इंटरचेंज कर दे, इसको 2 को इंटरचेंज कर दे 2 log 3 टू द बेस 10। अब तू सोचेगा तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1, तो आंसर इज 1। समझ गया हुजैफ क्वेश्चन? हुजैफ डाउट समझ गया है ना? हाँ वेरी गुड, बढ़ते जाए, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, ऐसे पढ़ते रहोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर आशीर्वाद नहीं रहेगा, और मेरा आशीर्वाद नहीं रहेगा तो तुम पढ़ोगे नहीं फिर, ठीक है। हाँ याद रखो, तो पढ़ना है तुमको, बस जो डाउट है भेजो, अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, बट डाउट शुड बी रिलेटेड टू जो पढ़ा रहे हैं उससे, एकदम बाहर के कहीं के, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी पूछो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ना चैप्टर जो पढ़ा चुको उससे पूछो, जो चीज तुमको पता ही नहीं है वो डाउट मत पूछो। मैंने बोला अभी मैं करा रहा हूँ, मान लो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर, और तुम कॉम्प्लेक्स नंबर की पूछ रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको कहाँ पढ़ाया, ठीक है, तो वैसा मत करो, है ना, जो चैप्टर पढ़ाया उससे रिलेटेड पूछो, ठीक है, ओके। हाँ चलो फिर मैं तुम्हारे ग्रुप में होमवर्क डाल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस, बाय मत बोल राखी, रुक जा, होमवर्क डाल रहा हूँ कुछ, वो तुमको करना है, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय अपर्णा, बाय आयुष, बाय गायत्री, बाय राकिब।